Good morning, students. Today we will study about female gametophyte. फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टडी करेंगे आज अपन। ये आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। फ्लावर का फीमेल फ्लावर कहाँ होता है? प्लांट पे। प्लांट का जो सेक्सुअल ऑर्गन वाला पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो गायनोशियम होता है। गायनोशियम की ईच यूनिट होती है कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर होती है उस प्रोसीजर को मेगास्पोरोजेनेसिस बोल लेते हैं। जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के फॉर्मेशन, मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस की प्रोसीजर के थ्रू होता है। तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर के फॉर्मेशन की प्रोसीजर को वहाँ पर अपन माइक्रोस्पोर बना रहे थे, यहाँ पर क्या बनेगा? मेगास्पोर। जब माइक्रोस्पोर बनता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं और जब मेगास्पोर बनता है तो मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसीजर बोलते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसीजर के अंदर मियोसिस का प्रोसीजर चलता है। अब इसी प्रोसीजर को अपन थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर ये वाला पार्ट न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक डेवलप होता है। तो जब ये प्रोसीजर एम्ब्रियोसेक बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो न्यूसेलस की एक सेल होती है हाइपोडर्मल सेल। न्यूसेलस जो होता है पैरेन्काइमेटल सेल से बना होता है। पैरेन्काइमेटल सेल जो होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है, अपने फंक्शन को चेंज करती है और चेंज करके एक न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है। उस न्यू सेल को बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल न्यूसेलस की एक सेल होती है। वो उस हाइपोडर्मल सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने से वो 2 सेल का फॉर्मेशन करती है, आउटर साइड सेल और इनर सेल। आउटर साइड की जो सेल होती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल बोलते हैं और इनर साइड की जो सेल होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। बाहर जो सेल बनी उसको बोलेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, अंदर जो सेल बनी उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो यहाँ पर हाइपोडर्मल सेल ने डिवीज़न करके, हाइपोडर्मल सेल कहाँ पर प्रेजेंट थी? न्यूसेलस की पैरेन्काइमेटल सेल अपने आप को बदलती है, अपने कार्य को बदलती है, अपने फंक्शन को बदलती है और फंक्शन को बदलकर वो चेंज हो जाती है हाइपोडर्मल सेल में। और हाइपोडर्मल सेल डिवीज़न करती है और डिवीज़न करके 2 सेल का फॉर्मेशन करती है। एक बाहर की जो सेल होती है उसको आउटर सेल और इनर सेल जो अंदर की ओर होती है उसको इनर सेल। आउटर सेल का नेम होता है प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर सेल का नेम होता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल यहाँ से इसके अराउंड एम्ब्रियोसेक के बाहर की ओर वॉल का फॉर्मेशन करेगा या और डिवीज़न नहीं करेगा। विदाउट डिवीज़न के ही ये यहाँ पर रहेगा। या तो डिवीज़न करेगा तो वॉल का फॉर्मेशन करेगा, अगर डिवीज़न नहीं करता है तो कुछ भी फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये विदाउट डिवीज़न ही यहाँ पर प्रेजेंट होगा। इनर सेल जो होती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ये भी डिवीज़न करेगी तो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेवियर करेगी। ये अगर डिवीज़न करती है तो किसकी तरह बिहेवियर करेगी? मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेवियर करेगी। और अगर डिवीज़न नहीं करती है तो दोनों ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों सेल डिवीज़न भी कर सकती है और डिवीज़न विदाउट डिवीज़न की भी रह सकती है। अगर ये डिवीज़न करती है प्राइमरी पैराइटल सेल तो वॉल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और इनर सेल अगर डिवीज़न करती है तो वो किसकी तरह बिहेवियर करेगी? मेगास्पोर मदर सेल की। मेगास्पोर मदर सेल आगे चलकर जो होती है मेगास्पोर्स का 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। और ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो 2n स्टेज में होती है।
किस स्टेज में, 2n। ये देखिए यहाँ पर एक सेल था आउटर सेल ने क्या करा, 1 और 2 वॉल्स का इसके अराउंड क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। और बीच वाली जो सेल है वो इनर सेल है, मिड में जो सेल है वो इनर सेल है। अब इनर सेल हमने पढ़ा था प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, वो आगे चलकर किसकी तरह बिहेवियर करना शुरू कर देती है, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब ये मेगास्पोर मदर सेल किसकी तरह होती है, 2n की तरह होती है, ठीक है। इसके अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो 2n में होता है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर होता है, डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर इसके क्रोमोसोम का नंबर होता है। अब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनेगी, 2 सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर nn हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वॉल वाली स्ट्रक्चर होगी बाहर, और मिड में जो स्ट्रक्चर 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलेंगे डाइड सेल ऑफ मेगास्पोर। डाइड का मीनिंग होता है 2, जब 2 सेल बनती है तो उनको बोलते हैं डाइड। यहाँ पर ये वॉल हो गई। अब ये यहाँ पर ये वाली जो मेगास्पोर मदर सेल है ये मियोसिस फर्स्ट करेगी, और मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल का फॉर्मेशन करेगी। आउटर साइड वॉल वैसे की वैसे ही प्रेजेंट है जो ऊपर प्राइमरी पैराइटल सेल ने बनाई थी। अब ये 2 सेल बन गई तो इसको डाइड बोलेंगे। डाइड का मीनिंग हो गया 2, डाइड सेल ऑफ मेगास्पोर। अब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट होने से क्रोमोसोम का नंबर कितना रह गया, n। यहाँ पर क्रोमोसोम का मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना था, 2n। अब मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होने से यहाँ पर 2 सेल से 4 सेल बनेगी। अब मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोटिक के सेम होता है, माइटोटिक जो डिवीज़न होता है उसी के सिमिलर होता है। तो इसके अंदर इन 2 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, और 4 सेल जो बनेगी वो टेट्राड की फॉर्म में, टेट्राड मेगास्पोर एक लाइन फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। अभी लाइनर फॉर्म में कैसे होंगे, स्ट्रेट टी के शेप में भी हो सकते हैं, अपोजिट टी के शेप में भी हो सकते हैं, और आइसो बाइलेटरल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। 3 फॉर्म में यहाँ पर जो मेगास्पोर बनेंगे 4, टेट्राड का मीनिंग होता है 4 मेगास्पोर बनेंगे n क्रोमोसोम वाले, ये लाइनर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अभी लाइनर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो इनकी पोजीशन कैसी होगी, स्ट्रेट कैपिटल टी की पोजीशन में, इन्वर्टेड कैपिटल टी की पोजीशन में, और आइसो बाइलेटरल का मीनिंग 2 ट्रांसफर्स और 2 लॉन्गिट्यूडनल, इस टाइप में ये एक दूसरे के बगल में भी हो सकते हैं आइसो बाइलेटरल में। अब यहाँ से 4 जो मेगास्पोर बने, इनमें से ये वाला पार्ट अपन ने यहाँ पर ऊपर चलते हैं एक बार, ये वाला पार्ट चलेजा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट चलेजा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं ये वाला पार्ट माइक्रोपाइल, ये वाला पार्ट चलेजा पार्ट। तो इसमें क्या होगा, ये 3 जो माइक्रोपाइल की साइड की ओर 3 मेगास्पोर है ना, ये तो डैमेज हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, और एक जो चलेजा साइड का मेगास्पोर होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। ये 3 डीजनरेट क्यों हो गए, क्योंकि ये आगे चलकर एम्ब्रियोसेक बनाएगा, ये आगे चलकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये 3 डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट इसलिए होते हैं क्योंकि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है। जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसको एक्टिव बनाने के लिए ये तीनों मेगास्पोर डीजनरेट होकर अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि एक मेगास्पोर तो फंक्शनल रह जाएगा और 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, और डीजनरेट होकर अपना न्यूट्रिशन फंक्शनल मेगास्पोर को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो नीचे वाले जो मेगास्पोर होंगे उनको नॉन फंक्शनल मेगास्पोर्स बोलते हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसीजर में आपने देखा कि जो न्यूसेलस की एक सेल थी, उस एक सेल ने मियोसिस की प्रोसेसर के थ्रू 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन किया। 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर होता है उस कंप्लीट प्रोसीजर को मेगास्पोरोजेनेसिस के नेम से अपन जानते हैं, क्योंकि इस प्रोसीजर के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक,
डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो से, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो से क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस का प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, वो एक मेगास्पोर अपने आप को डिवाइड करता है और 7 सेल का प्रोसीजर, 7 सेल का फॉर्मेशन करता है, और उस 7 सेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। ये एम्ब्रियो सेक जो होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट है। एक बार हाफ ईयरली एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, तो उसका नेम देना था एम्ब्रियो सैक। ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब देखिए इसका डेवलपमेंट कैसे होता है फीमेल गेमेटोफाइट, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कैसे बनते हैं, और बोर्ड के अंदर ये 1 टाइम क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। तो ये डेवलपमेंट होता है। जो अपन ने पीछे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये माइक्रोपाइलसाइड है, ये चेलेजासाइड है। अब यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है। माइटोटिक डिवीज़न होते ही पहला माइटोटिक डिवीज़न होता है जिससे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर दूसरा होता है उससे 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर तीसरा होता है तो उससे 4 से 8 न्यूक्लियस बनते हैं। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद इनमें से 3 न्यूक्लियस चेलेजासाइड पर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी सेल को बोलते हैं एंटीपोडाल सेल, और एक जो न्यूक्लियस होता है वो रिमेनिंग रह जाता है। उस रिमेनिंग न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये एंटीपोडाल जो सेल होती है उनमें क्रोमोसोम का नंबर n होता है हैप्लॉइड कंडीशन में। अब इसके बाद ये चेलेजासाइड की सेल जो न्यूक्लियस थे वो डिफ्रेंशिएट करके सेल में कन्वर्ट हो गए। अब माइक्रोपाइलसाइड वाली जो न्यूक्लियस होंगे वो चेंज होंगे और चेंज होकर सेल में कन्वर्ट होंगे, तो ये सेल में कन्वर्ट हो गए। मिड वाली सेल एग सेल में कन्वर्ट हो गई, दोनों साइड वाली सेल सिनेडिस सेल के अंदर कन्वर्ट हो गए। इन दोनों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर nn, एग सेल और सिनेडिस सेल कन्वर्ट होकर दोनों कंबाइंड होकर एग एपरेटस का फॉर्मेशन करती। ये भी बोर्ड के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम और बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, राइट द नेम ऑफ एग एपरेटस सेल्स, तो एग सेल एंड सिनेडिस सेल। तो यहाँ पर ये तीन न्यूक्लियस जो थे वो कन्वर्ट हो गए, एक तो एग सेल में और 2 सिनेडिस सेल के अंदर, और एक पोलर न्यूक्लियर रिमेनिंग रह गया। अब ये चेलेजासाइड और माइक्रोपाइल का एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर में आकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चलकर सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करता है, और सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें क्रोमोसोम का नंबर 2n हो गया। ये इस टाइप से एक कंप्लीट एम्ब्रियोसेक बन गया। ये एम्ब्रियोसेक होता किस में, न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस किस में होता है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किस में होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी किस में होती है, कार्पेल में। कार्पेल किसका यूनिट होता है, गाइनोशियम का। गाइनोशियम कहाँ होता है, गाइनोशियम होता है फ्लावर में। फ्लावर कहाँ होता है, प्लांट पे। प्लांट कहाँ होता है, नेचर में। तो अपन इतना डेप्थ में चल रहे हैं, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आगे चलकर सेंट्रल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रल सेल में। तो एक मैच्योर जो एम्ब्रियोसेक होता है, एक मैच्योर एम्ब्रियोसेक के अंदर 7 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस 5 और 3 8 न्यूक्लियस। 7 सेल 3 1 3, जिसका 3 सेल एंटीपोडाल सेल, 1 सेल सेंट्रल सेल और 1 सेल एग सेल एंड 2 सिनेडिस सेल्स। न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस एंटीपोडाल सेल, 2 न्यूक्लियस सेंट्रल सेल में और 3 न्यूक्लियस एग सेल और सिनेडिस सेल के अंदर। तो एक मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है वो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला होता है। तो ये भी बोर्ड के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन घुमा कर पूछा था, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाइज। तो वो उसी के अंदर भी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक ही आएगा। तो ये अपना चैप्टर नंबर 2
जो है वो कंप्लीट हो चुका है।